नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, मगर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। विद्या से विनय, विनय से क्षमता, क्षमता से धनार्जन की को धन पैदा करने की शक्ति। निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, नजरें बता रही है। राज्यपाल महोदय जी, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, मगर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। और अब बारी है उनकी जिनको हम सुनने आए हैं, और जब भी हम इनको सुनते हैं ज्ञान का संचार हमारे अंदर होता है। मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का कि वो आए और इस जनसभा को मार्गदर्शित करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल जी के लिए। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती शाम्भवी चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एसके मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवियों सज्जनों, और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूं। आप भी विद्यार्जन के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल प्रभावित नहीं हूं, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षकगण उनको बधाई देता हूँ और छात्रों को बधाई देता हूँ। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती थी। और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहाँ पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है
कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है, तद्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है अपने मानस का विस्तार करना, और मानस के विस्तार का मतलब है कि जहां में जो मेरी चिंता अपने बारे में है, जो मेरा स्नेह अपने और अपनों के बारे में है, उसका विस्तार होता चला जाए और मुझे हर कोई अपना नजर आने लगे। और इसीलिए हमारे यहां एक बात और भी कही गई है, तेजस्विना वधीतमस्तु। शिक्षा और विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए जो केवल आपके जीवन को आलोकित करे, उसके साथ साथ समाज को भी आलोकित करे। ये विद्या का उद्देश्य हमारी परंपरा में बताया गया है। और आप यहां पे मुझे बताया गया कि आप यहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, आईआईटी से मुतालिक कई सारे कोर्सेज, वो सब आप यहां कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक कौशल का विकास होगा, और कौशल का जब विकास होता है तो हम उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस है हम में से हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा को खोज करना और उसको बाहर लेकर आना, ये उत्कृष्टता का उद्देश्य होता है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो जिन कोर्सेज को आप कर रहे हैं उसमें एक चीज बहुत ही आवश्यक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा कि अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा के भाव का, अनुकंपा के भाव का विकास करना पड़ेगा, आवश्यक है। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर करुणा का भाव नैसर्गिक, नेचुरल होता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में, जो मैंने पहले कहा था कि जहां मानस के विस्तार का मतलब ही ये है कि आपका दिल केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कने लगे, आपको दूसरों की भी उतनी ही चिंता हो जितनी अपनी है।
और हमारे यहां कहा गया है साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। चाहे जितने पढ़ लिख जाइए, अगर हमारे पास संस्कारों की और मूल्यों की और उसमें विशेषता करुणा और अनुकंपा की कमी है, तो इसकी पूरी संभावना है कि ये पढ़ाई लिखाई हमें राक्षस बना सकती। इसलिए पढ़ाई का जो असल उद्देश्य है विद्या का, ज्ञान का, वो है विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आनी चाहिए, अनुकंपा आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनो मापनोतम धनो मापनोति। विद्या से विनय, विनय से क्षमता, क्षमता से धनार्जन की को धन पैदा करने की शक्ति, और धन से धन इसलिए ताकि वो काम किए जा सकें जो समाज को फायदा पहुंचाने वाले हैं। धनात् धर्मम अथो सुखम, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो हम विद्या का असल, बेशक विद्या आज की दुनिया में जहां भी हम नजर डालें तो विद्या सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन भारत के चिंतकों की नजर में सशक्तिकरण के साथ साथ ये मानव की मुक्ति का भी साधन है। और मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति होती है जहां आप अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन बनाया तो उन्होंने उसका ध्येय वाक्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। अपनी मुक्ति अगर चाहते हैं, मोक्ष अगर चाहते हैं, तो जगत कल्याण के लिए काम करिए। ये खास तौर से वो लोग जिनके पास विद्या का आभूषण है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मैं और जगह भी कहता हूं, कि ये जो हमारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, यहां पे शिक्षण संस्था चलाने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, ये एक परिवार होता है। ये वर्गों में बटे हुए लोग नहीं होते, ये एक परिवार होता है। और हमारे यहां कहा गया है कि मानव की प्रकृति ऐसी है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि वो दुनिया में हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, सबसे आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में केवल दो लोग हैं, एक माता पिता और एक शिक्षक, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र हमें पीछे छोड़ जाएं और वो आगे निकल जाएं। ये उनकी इच्छा। सर्वत्र जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। उनकी इच्छा ये होती है कि ये बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, हमें पीछे छोड़ जाएं, और फिर उनकी भी यही इच्छा होती है। इसी के सहारे सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। तो जब दुनिया में दो ही हैं जो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम आगे बढ़ जाएं, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, ये जरूर सोचिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने उन लोगों के लिए जो आपको शिक्षा देते हैं,
जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और माता पिता के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए समर्पण और आदर का भाव, अगर ये श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अपने आप में ये सुनिश्चित करेगी कि हम विद्या अर्जन भी करेंगे, हम कामयाबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। आपने इतनी देर, मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी और हमारे नौजवानों को में ये क्षमता पैदा करेगी कि वो अपने जीवन को भी आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात। राज्यपाल महोदय जी, मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी, मंच पर उपस्थित महाराजगंज के सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर साहब, मंच पर उपस्थित हमारे समस्तीपुर के सांसद साहब माननीय शांभवी चौधरी मैडम, यहाँ उपस्थित हमारे सामने जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर जिला के हमारे तीनों भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे गुरुदेव डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, उपस्थित हमारे सभी माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सचिव मोनी रानी जी, मैं आप सबों का आज इस परिसर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के परिसर में एसके मंडल ग्रुप ऑफ स्थापना दिवस के 10वीं स्थापना दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये जो हमारा प्रशिक्षण संस्थानों की जो जर्नी रही है, इतने कम समय में 2015 में इसका हमने नामकरण किया था और आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आप सबों को आज छात्र छात्राओं को के गार्जियन को, अभिभावकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग कुछ कठिन परिस्थिति में भी, कुछ साधन की कमी रहता, हमने सारा प्रयास किया और प्रयास करने में आप लोग जो हमको सहयोग किए, मैं आप सबों का धन्यवाद भी देता हूं आज तक। इसी शब्दों के साथ समय बहुत कम है, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी अभी आए हुए हैं, समय को देखते हुए मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।